जी हाँ, एक बार मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं कि जो लास्ट वीडियो थी अपनी 9th क्लास की, जिसके अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था टिश्यू। तो अब बात करते हैं कि जो टिश्यू है वो पहले प्लांट टिश्यू को अपने डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से। और अब बात करते हैं कि जो एनिमल टिश्यू है उसकी। तो जो एनिमल टिश्यू होती है या एनिमल की जो बॉडी बनती है वो मोस्टली उसके अंदर जो चार जो अपने टिश्यूज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद फोर्थ नर्वस टिश्यू। ओके, अब बात करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है तो ये प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू सबसे पहले की जो हमारी अगर एनिमल्स की जो बॉडी है वो सबसे पहले उसकी जो बाहरी कवरिंग है, यानी कि जो उसका प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो उसको आउटर कवरिंग भी बोल सकते हैं। जो आउटर कवरिंग है वो हमारी क्या है? स्किन। ओके, आपको भी पता है सबको कि जो हमारी बॉडी है कि बॉडी के सबसे बाहर की तरफ जो हमारी स्किन है, लेयर है, वो क्या है? स्किन है। तो स्किन एक प्रकार का क्या है? हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ओके, अब क्या है कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये हमारी कवरिंग भी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। और अब क्या है, इसी के अंदर एपिथेलियल या एपिथेलियम की जो लेयर्स है उससे अपनी जो हमारी स्किन है वो बनती है। अब क्या है कि जो ये स्किन बनती है तो इस एपिथेलियल टिश्यू को या प्रोटेक्टिव टिश्यू को चार पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कोबोइडल और थर्ड कोलोमर्स और फिर स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। अब क्या है कि जो हमारी स्किन है वो एक्चुअली में क्या है कि जो स्किन की जो लेयर है वो आपस में क्या है, या स्किन के अंदर जो सेल्स हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स है, वो इसके तरह अरेंज होती हैं। और वो अरेंज होती हैं ये सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये क्या है? ये वाला पोर्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि कोई भी, अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको दूं तो हमारा घर का जो फर्श होता है, तो फर्श होता है, फर्श के ऊपर अपने क्या करते हैं? टाइल्स वगैरह लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं। तो वो जो फर्श है, फर्श जो एक प्रकार का बेसमेंट है और उसके ऊपर जो हमारे टाइल लगाते हैं वो हमारी क्या है? एपिथेलियल सेल्स है। ओके, समझाया बच्चों? तो अब बात करते हैं कि जो सिंपल होता है तो ये क्या होता है कि जो हमारी कवरिंग या लाइनिंग होती है, कोटिंग या लाइनिंग या कोटिंग का क्या मीन्स कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो जो हमारा माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी है, इसोफेगस स्टार्ट होती है, जो क्या करती है कि हम माउथ से जब हमारा भोजन अंदर रिसीव करने के बाद जब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डाइजेशन होता है, यानी कि जो डाइजेशन होने के लिए इसोफेगस से बकल कैविटी, इसोफेगस यानी जो माउथ से बकल कैविटी से जो अपना फूड है वो स्टमक तक पास आउट करती है। ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है? इसोफेगस बोला जाता है। तो इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन कर रखा है लाइनिंग और कोटिंग। तो क्या है कि जो ये इसोफेगस है, माउथ से अपने क्या फूड लिया, फूड लेने के बाद बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से इस पाइप में होता हुआ यानी इसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा? डाइजेशन के लिए स्टमच के पास, स्टमच के पास जाएगा। तो लाइनिंग और कोटिंग इसके अंदर आपकी जो वर्डिंग है वो दे रखी है एनसीईआरटी में, उसका एक्चुअली क्या मीन है वो आपको बताता हूँ। तो जो ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में ये एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होती है, एक लेयर बनती है। ठीक है, इसको मेरे पास सेकंड कोई मार्कर नहीं है इसलिए मैंने ब्लैक कलर से मेंशन कर दिया। तो ये एक प्रकार का नेल पेंट समझ लो कि जो ये नेल पेंट है, तो नेल पेंट से ये क्या कर दिया आपने, इसको मेंशन कर दिया। तो ये क्या होगी? लाइनिंग। और अगर बात करें कोटिंग, तो कोटिंग जो लाइनिंग होती है वो तो इस पाइप के अंदर वाली साइड होगी, यानी कि ये पाइप है तो पाइप के जस्ट अंदर वाली साइड जो अपने इसको क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर बनी है, दैट इज द लाइनिंग। और अगर बात करें कवरिंग, तो कवरिंग इस पाइप के चारों तरफ, बाहर की तरफ, दैट इज द कोटिंग, यानी इसके ऊपर बाहर की तरफ, दैट इज द कोटिंग। और ये है लाइनिंग अंदर की तरफ। पता लग गया? तो ये क्या होती है? इसोफेगस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिंपली जो एपिथेलियल टिश्यूज वो सेल्स होती है अपने अरेंज होती है। फिर बात करते हैं कोबोइडल। अब कोबोइडल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, और अब क्या है कि जो कोबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कैसे अरेंज होती हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि जो हमारी क्लासरूम के अंदर बोर्ड के ऊपर अपने अगर जो चौक यूज करते हैं वो आपने देखा होगा, ये कि चौक का डिब्बा ओपन किया,
जैसे उसको बॉक्स को खोलते हैं तो यूं अरेंज होते हैं चौक, दैट इज द क्यूबॉइडल। मतलब कि जितने वो चौड़े होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, स्वीट लैंड के अंदर। फिर बात करते हैं कॉलमर्स की। कॉलमर्स के अंदर क्या होता है कि चौक वाला डिब्बा का एग्जांपल इसका था, सॉरी कॉलमर्स का, और जो क्यूबॉइडल है वो यूं होते हैं, जितने चौड़े उतने ही लंबे। ओके, मतलब कि जितने लंबे होंगे उतने ही चौड़े। फॉर एग्जांपल आइस क्यूब, आइस क्यूब देखिए जितना ही लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा, सेम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। फिर बात करते हैं कॉलमर का, ये एग्जांपल था जो स्टमच के अंदर होते हैं। ठीक है, और अब लास्ट स्टेट्रीफाइट्स। स्टेट्रीफाइट्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, वो हमारी स्किन के अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो स्किन है वो स्किन के ऊपर मतलब एपिथेलियल की एक लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हमारी जो स्किन है उसकी भी 4 लेयर्स को अंदर डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्किन एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा फर्श यानी कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्या है, एक लेयर ये एपिथेलियल सेल की, फिर सेकंड से ऊपर आई, फिर थर्ड, और ये फिर फोर्थ। मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे बुक्स अपने अरेंज करते हैं बुक के ऊपर, तो वो होता है सेट्रीफाइड्स एपिथेलियल टिश्यू। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्किन। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी सेल के अंदर, अगर आपने ऑर्गेनेल्स पढ़े हों, 8th क्लास का भी चैप्टर था ये, 9th में फिर से आपको डिस्क्राइब किया गया था कि ऑर्गेनेल्स की बात करें कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ये सारे बड़े होते हैं। तो वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है मतलब कि वो एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपने देखी होगी स्टूडेंट। तो जो मैट्रिक्स होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और जो क्या है सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पड़े हैं उनको तो आपस में क्या करता है, बांध के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। सेकंड, अगर अपने बॉडी की बात करें तो फ्लूइड लाइक की ब्लड की, जो हमारी बॉडी के अंदर पूरे का पूरा जो ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ब्लड बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट है जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और वो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स हैं काम कर रहे हैं उनको क्या करता है, वो कनेक्ट करके रखता है। और क्योंकि जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स ग्रोथ करेंगी, फिर वो टिश्यूज बनाएंगी, और टिश्यूज बनाने के बाद ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से वो सिस्टम बनेगा। सिस्टम बनाने के लिए क्या है, उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, फूड चाहिए, रेस्पिरेशन। और वो होता किसके थ्रू है, ये जो हमारा फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके थ्रू जाता है। ओके, फिर बात करते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। जो हमारी बोन्स होती हैं, स्केलेटन सिस्टम होता है हमारा जो शरीर का ढांचा जिसके ऊपर अपने खड़े होते हैं, बैकबोन हुआ, अपने लंग्स हुए, ये अपने बाजू के अंदर जो हड्डियां हैं, ये सब रेडियस अल्ना, ये सब क्या है कि एक प्रकार का स्केलेटन सिस्टम है अपना। तो उसके अंदर क्या है कि स्केलेटन सिस्टम के ऊपर जो मसल्स होती हैं दैट इज द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। सेकंड बात करते हैं स्मूथ। अब क्या है कि स्केलेटन के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे जॉइंट्स और बोन्स होती हैं। बोन्स के अंदर, बोन्स यानी ये वाला पार्ट्स, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट्स हो सकती है। क्यों? दोनों बोन्स के अंदर जॉइंट्स के अंदर क्या होती है कि वो मूवमेंट हो सकती है। तो वहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, स्मूथ। फिर बात करते हैं कार्डियक। कार्डियक का मतलब होता है हमारे हार्ट से। अपने क्या है कि जो हार्ट है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं कार्डियक सेल्स या कार्डियक मस्कुलर सेल्स बोल सकते हैं, या कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। क्योंकि वो जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप करता है हमारे बॉडी के अंदर किसको, ब्लड को, और ब्लड क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, ऑक्सीजन को। ओके, तो कार्डियक मतलब कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो टिश्यूज या सेल्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। फिर बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल नर्वस टिश्यू। तो जो हमारा बॉडी है, बॉडी के पूरे का पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। और ब्रेन को कंट्रोल रूम माना जाता है हमारी बॉडी का, लाइक दैट कि किसी भी कंप्यूटर का CPU। ओके, अब बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन का कनेक्शन होता है हमारी नर्व से या न्यूरॉन से एक ही बात होती है। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज द नर्व सेल्स या न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या करता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, या बॉडी को वर्किंग करवाने के लिए, या परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए
उसको जो मैसेज देता है वो होती है हमारी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। इसके अंदर जो सेल्स या टिश्यूज पाए जाते हैं दैट इज द नर्वस टिश्यू, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं। अब हमारी बॉडी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो जीभ है वो भी हिल रही है, तो इसका पूरे का पूरा कंट्रोल कर रहा है ब्रेन कर रहा है, लेकिन हो किसके द्वारा है, इस न्यूरॉन्स के द्वारा। ओके, दैट इज द नर्वस टिश्यू। बाकी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप इसकी थ्योरी रीड आउट कर सकते हो। थैंक यू।